आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे उन लोगों की याद से जिन्होंने यकीनन सबसे बड़ी कुर्बानी दी इस जंग में। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले जवानों और शहरियों को आज सदर मुमलिकत पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत अस्करी और सियासी क़यादत की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया गया। शोहदा के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत भी की गई। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने भी कल CMH रावलपिंडी का दौरा किया और जख्मियों की अयादत की। ISPR के मुताबिक भारतीय हमलों में 40 शहरी और 11 पाक फौज के जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद होने वालों में 15 बच्चे और 7 खवातीन शामिल हैं। भारतीय जारियत में शहीद होने वाले जो नन्हे बच्चे थे, मासूम से बच्चे, उसमें यकीनन इर्तिजा अब्बास हैं, उसमें अम्मार बिन जुबैर हैं, उसमें मोहम्मद बिन जुबैर हैं, हव्वा बिन जुबैर हैं और दीगर शामिल हैं। यकीनन इन सारे बच्चों की तस्वीरें देखकर पूरी कौम का दिल रोता है और इनकी कुर्बानी को सलाम पेश करता है। तर्जमान पाक फौज ने आज भारतीय मार गिराए जाने वाले तैयारों की तफसीलात भी फराम कर दी हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे उनकी ही एयर स्पेस में मुख्तलिफ जगहों पर तबाह किए, जिनके पायलट्स या शदीद जख्मी हुए, काफी कुछ ऐसे भी थे जो लापता हो गए, जिन्हें ढूंढा जा रहा है कि वो गए कहां। हम ये भी जानते हैं कि गुजरात के कस्साब भारतीय दहशतगर्द वजीर आजम मोदी ने कल अपनी कौम से खिताब किया और कहा पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात सिर्फ दहशतगर्दी और जम्मू कश्मीर पर होंगे, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, जिस पर दफ्तर खारजा की जानिब से मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ इल्जामात की तरदीद सामने आई है। हम ये भी जानते हैं कि बलूचिस्तान में जारी भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद भी मिले हैं, जिसमें भारत और BLA का जो गठजोड़ है एक बार फिर बेनकाब हो गया है। बात करें अगर इससे आगे बढ़ के मुल्क की सियासी सूरत हाल की, तो कौमी असेंबली में आज तेज तरीन कानून साजी देखने में आई और मुतअद्दिद बिल्स पास हो गए। क्योंकि बजट की तैयारियां जारी हैं तो इन बिलों को मंजूर करना बहुत जरूरी था। हम ये भी जानते हैं कि अगर सियासी बात हो और PTI का जिक्र ना हो तो गलत होगा। PTI के नायब कप्तान है शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनका जेल से खत सामने आया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से एक अपील की है और बहुत इंपॉर्टेंट अपील है। इफ यू आस्क मी, वो कहते हैं कि जब भारत से सीज फायर हो सकता है तो फिर मुल्क में जारी सियासी सीज फायर क्यों नहीं हो सकता? वैलिड क्वेश्चन। देखते हैं हुकूमती अरकान इस खत पर क्या जवाब देते हैं। वहीं हम ये भी जानते हैं कि इमरान खान की हिदायत पर तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। PTI के अंदर जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है। उनके ऑर्डर्स के मुताबिक जुनैद अकबर को ऑर्डर्स दिए गए थे कि वो फौरन से तंजीमी उमूर और नई एहतजाजी तहरीक के लिए हिकमत अमली पर जोर दें और उसको देखें और PAC की पोजीशन छोड़ दें, जिसपे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन PTI से जुड़ी ज्यादा बड़ी खबर एक और भी है कि इमरान खान साहब ने अपने 2 साहबजादों को, कासिम और सुलेमान को, इजाजत दे दी है कि वो मीडिया पर आए और इमरान खान की आज़ादी के लिए तहरीक में अपना किरदार अदा करें। आज उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इमरान खान से इजाजत ली है, उनकी इजाजत के बाद वो ये इंटरव्यू दे रहे हैं और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि इमरान खान को सजाए मौत दी जाएगी, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं और हालात दिन ब दिन बिगड़ते भी जा रहे हैं। अब बात करें कुछ PMLN की, तो अज़मा बुखारी साहिबा ने बड़ा बयान दिया है। वो कहती हैं कि भारत के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसका सारा क्रेडिट मियां नवाज शरीफ को दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है वो नवाज शरीफ की जेर निगरानी डिजाइन हुआ, जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। यकीनन इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मुझसे अगर पूछा जाए, और इनफैक्ट आज एक वीडियो ISPR की तरफ से जारी भी की गई, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि पाक भारत कशीदगी में, इस पाक भारत जंग में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो तो भारत का हुआ ही हुआ, लेकिन जो भारत के जिस सेक्टर का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो था भारतीय मीडिया। भारतीय मीडिया जिसने रात गए अपने कौम को बता दिया कि पाकिस्तान के 7 शहरों पे कब्जा हो गया है, पोर्ट के ऊपर हमला हो गया है, कराची हमारे कंट्रोल में, लाहौर हमारे कंट्रोल में, इस्लामाबाद हमारे कंट्रोल में। अनबिलीवेबल कि ठीक है, उनको जंग का बड़ा शौक है, उनकी सेना में ताकत तो नहीं है जंग करने की, लेकिन उनकी मीडिया में बड़ी, वो उनकी जबान जिसे कहते हैं ना, बेलगाम है। वो वीडियो में चाहूंगा कि अगर प्रोड्यूसर साहब हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कि आखिर कैसे एक भारतीय सहाफी ने ही भारतीय मीडिया का भांडा फोड़ा। क्योंकि यकीनन हम जानते हैं कि इसके ऊपर बात तो बहुत हुई है, हमारी साइड से तो बहुत हुई है, लेकिन जब इंडिया खुद एतराफ करता है कि उनकी मीडिया ने क्या किया, तो यकीनन
उसकी बात कुछ और होती। यकीनन इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है, हमारे दीन ने हमें बता दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए थे कि इंसान जब एक झूठ बोलता है तो उस झूठ को छुपाने के लिए उसे कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर वो एक झूठ के दलदल में फंस जाता है और उसे कोई आगे का रास्ता नजर नहीं आता। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूंगा अपने पैनल पे स्टेट मिनिस्टर हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हुज़ैफा रहमान साहब फ्रॉम PMLN। थैंक यू सो वेरी मच हुज़ैफा साहब आपकी कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। हाफिज एहसान अहमद खोकर साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल लॉ के भी एक एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज एहसान साहब आपके वक्त के लिए। फैसल चौधरी साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बेहद मशकूर हूं चौधरी साहब आपके वक्त के लिए भी। गुफ्तगू का आगाज करेंगे हुज़ैफा रहमान साहब। मैं समझता हूं कि इस जंग के अंदर जो पाक भारत के दरमियान हुई, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ सर, उसके अंदर एक चीज वाज़ेह है कि मीडिया का किरदार कितना इंपॉर्टेंट था और किस तरीके से इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया गया अपने अपने वोट बैंक को मजबूत रखने के लिए। मैं समझता हूं कि ISPR ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया सच को दुनिया तक पहुंचाने में, और पाकिस्तान ने मेच्योरिटी का मुजाहरा भी किया, वो वॉर मॉन्गरिंग नहीं की। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड सर, डू यू थिंक कि हमें मजीद अपने इन पिलर्स को मुस्तहकम करना होगा, इस मीडिया वाले सतून को भी मजीद मुस्तहकम करना होगा? और जो बात अज़मा बुखारी साहिबा ने कही कि सारे ऑपरेशन के जो प्लानिंग थी वो नवाज शरीफ साहब ने डिजाइन की, इसके ऊपर भी कुछ कमेंट कीजिएगा हुज़ैफा साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के मीडिया की उम्र जो है वो भारत के मीडिया के मुकाबले में बहुत कम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में 2002-03 में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगाज़ हुआ, लेकिन जिस मेच्योरिटी का पाकिस्तान की मीडिया ने सबूत दिया, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स, पाकिस्तान के एंकर्स हजरात ने, और जिस तरीके से अवाम और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया, वो काबिल सताइश भी और काबिल तहसीन भी है। और पूरी दुनिया ने भी इसको एक्नॉलेज किया है, दुनिया के जो बड़े इदारे हैं वो भी इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, जो इशाती और नशरियाती इदारे हैं, और पाकिस्तान के मीडिया की तारीफ की जा रही है। उसके मुकाबले में भारत में जो मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे वो भी नरेंद्र मोदी के झूठ और बदमाशी के सामने जो है वो बह गए। और आपने देखा कि बरखा दत्त ने जिस तरीके से एक फेक ट्वीट किया, यानी बड़े क्रेडिबल लोग जिनकी एक भारत में एक लंबे अरसे से फॉलोइंग चली आ रही है, वो भी जो है संजीदगी और जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सके। तो उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की मीडिया की आप बात करें तो एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, लेकिन 99.9% जो है जर्नलिस्ट और मीडिया चैनल्स ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और आवाम का हौसला बढ़ाए रखा, अफवाज पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ काविशें थी उसको उजागर किया। दूसरा जो आपने सवाल किया उज़मा बुखारी साहिबा का, मैं समझता हूँ कि शायद अल्फाज का चुनाव जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। मैं उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इस बात को इस तरीके से लेना चाहिए कि एक क्रिटिसिज्म हो रहा था, कोई बात हो रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की शायद गैर हाजिरी है या उनकी तरफ से कुछ नहीं आया या वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। तो इस हवाले से मैंने पहले भी 1-2 चैनल्स पर गोशगुजार किया और अब आपके चैनल के तवस्सुस से आपके व्यूअर्स के भी मैं गोशगुजार करूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब इस सारे एपिसोड के दौरान मुसलसल फेडरल गवर्नमेंट को लीड भी करते रहे, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब को हिदायत भी देते रहे और उनसे जो है अस्करी और सियासी क़यादत मशवरे भी लेती रही कि आपका तजर्बा है बतौर 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म। और अगर हम बिलखसूस बात करें इंडिया के हवाले से 98 में जिस तरीके से वाजपेयी आए, उसके अलावा भी तो आप ज़ाहिर है उनकी साइकी समझते हैं, तो उस हवाले से अपनी सियासी फहम फरासत, सियासी दानिशमंदी का जो है वो जो तजर्बा है वो हमें ट्रांसफॉर्म करें ताकि हम बेहतर अंदाज में प्लानिंग कर सकें।